दोस्तों, आज की कहानी है। भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, फिर वह मेरी क्यों नहीं सुनते। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज दीपेश सुबह से ही बहुत जल्दी में था। उसका इंटरव्यू जो था, लिखित परीक्षा तो ठीक ठाक हो गई थी और परिणाम भी अनुकूल आया था, परंतु कठिनाई तो इंटरव्यू में ही आनी थी, क्योंकि वह भगवान की पूजा अर्चना करके अति विश्वासी हो चला था और एक तरह से आज उन्हीं के भरोसे ये इंटरव्यू देने जा रहा था। सारे कागजात ठीक से रखने के बाद दीपेश ने शीघ्रता से नहा धोकर अपने घर में बने हुए मंदिर में घंटी बजाकर भगवान राम की छोटी सी सुंदर मूर्ति पर तिलक लगाकर उन्हें भोग भी लगा दिया और इंटरव्यू के लिए घर से निकलने को सभी तैयार होने लगा। अब वह बहुत निश्चय नजर आ रहा था। दिनेश जी ये सब बहुत ध्यान से देख रहे थे और बिल्कुल प्रसन्न नहीं थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें पूजा पाठ में बिल्कुल आस्था नहीं थे, बल्कि वह तो राम जी के परम भक्त थे और हजारों अन्य भक्तों की तरह उन्होंने रामलला की प्रतिष्ठा के लिए सभी संघर्ष किया था, यहाँ तक कि सभी गोली भी खाई थी। ये तो उनका सौभाग्य रहा कि उस दिन गोली सिर पर न लगकर कंधे को सूती हुई निकल गई और वह बस गए। लेकिन पुत्र दीपेश की भक्ति के नाम पर की गई ये आक्रमणता उन्हें बिल्कुल भी नहीं भाती थी और सच पूछो तो उन्हें इसमें भक्ति भी कहीं नहीं नजर आती थी, क्योंकि दिनेश जी पूरे जीवन अपने जिस आराध्य राम जी को पूजते आए, वह तो सभी कर्तव्य परायणता का ऐसा उदाहरण थे जिसका प्राय मिलना ही दूभर है। और उनका पुत्र थोड़े से पूजा पाठ के पश्चात सब कुछ भगवान के ऊपर ही छोड़ देता था, मानो थोड़ी सी पूजा करके उसे उनसे अपना काम निकलवाने का अधिकार मिल गया हो। ये सत्य था कि दिनेश जी के घर का माहौल ही आस्था से परिपूर्ण था। वे सभी तो ईश्वर के प्रति निष्ठावान थे ही, उनकी धर्म पत्नी भी बहुत आस्थावान थी, परंतु पुत्र दीपेश ने भगवान की भक्ति का अर्थ ही गलत समझा था। अपना काम पूरा न होने पर वह भगवान को दोषी मानने से भी नहीं चूकता था। दिनेश जी अक्सर प्रयास भी करते, परंतु भक्ति और स्वार्थ का अंतर दीपेश की समझ में नहीं आ पाता था। घर से जाते समय दीपेश उनके और अपनी माँ के शरण संपर्क करने भी आया, परंतु उस वक्त उस पर टीका टिप्पणी करके उसके मन में किसी प्रकार का संदेह पैदा करना उन्हें उचित नहीं लगा। हालांकि मन ही मन उसकी सफलता को लेकर वे आश्वस्त नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि उनके पुत्र ने मेहनत नहीं की है, इस बात से वह अनभिज्ञ नहीं थे। और फिर वही हुआ जिसका डर था। इंटरव्यू बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ था और दीपेश का मुंह लटका कर घर लौटना ही इंटरव्यू की सारी कहानी कह गया। पूछने पर दीपेश दुखी होकर बोला, पता नहीं कौन सी कमी रह गई मेरी पूजा में। मैंने तो धूप दीप भोग आरती सभी कुछ किया, परंतु राम जी को कुछ पसंद ही नहीं आया होगा शायद, जो आज भी मैं असफल हो गया। अब दिनेश जी से रहा नहीं गया रोने का। बेटा, तुम्हें पहले भी बहुत बार समझाया है और आज फिर कह रहा हूँ कि
कर्म करो और फल ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दो, लेकिन तुम बिना मेहनत संघर्ष किए हमेशा बस फल की इच्छा ही करते दिखाई देते हो। शायद तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दिए गए प्रलोभन ईश्वर को तुम्हारे मन मुताबिक काम करने को मजबूर कर सकते हैं। तुम्हें समझना होगा कि इस संसार को सुचारू रूप से चलाने के लिए हम सबसे ऊपर वह विधाता बैठा है, लेकिन अपना भाग्य विधाता तो हमें सवे बनना ही पड़ता है और ईश्वर भी हमसे यही अपेक्षा करते हैं। तुमने सुना नहीं है क्या कि भगवान भी उन्हीं की सहायता करते हैं जो अपनी सहायता स्वयं करते हैं। मैंने सुना है पापा, पर मैंने ये भी तो सुना है कि भगवान अपने भक्तों की पुकार जरूर सुनते हैं, फिर वह मेरी क्यों नहीं सुनते। अब तो मुझे संदेह होने लगा है कि या तो भगवान है ही नहीं या उन्हें अपने भक्तों की परवाह ही नहीं। तनिक क्रोध में जैसे ही दीपेश ने ये कहा, दिनेश जी व्यंग्य से हंसने लगे। फिर जरा रुक कर बोले, बेटा तुम ये जो करते हो बस इसी को भक्ति समझते हो। अरे सच्चा भक्त तो अपने भगवान पर कभी संदेह कर ही नहीं सकता। ये संसार हमारी कर्म भूमि है और हम यहाँ अपने हिस्से के कर्म करने ही आते हैं। फिर किसी की अकर्मण्यता उस भगवान को कैसे पसंद आएगी जो सवे ही मानव रूप में जन्म लेने के पश्चात पूरे जीवन अपने लिए निर्धारित कर्म ही करता रहा हो। राम ही जाने कि वह सचमुच विधाता के अवतार थे या अपने सदकर्मों के द्वारा उन्हें जो ख्याति प्राप्त की उसी ने उन्हें विधाता स्वरूप में पूजनीय बना दिया। परंतु सत्य यही है कि मानव रूप में उनका पूरा जीवन सभी कठिन परीक्षाएं देते हुए भी बीता। उनको आराध्य मानकर उनकी उपासना अवश्य करो। मैं भी करता हूँ, लेकिन सच्चा भक्त कहलाने का अधिकार तुम्हें तभी होगा जब उस विधाता के आदेशों पर चलकर अपने भाग्य विधाता सवे बन सको। इतना कहकर दिनेश जी ने दीपेश पर एक गहरी भरपूर नजर डाली। दीपेश आज सचमुच अपने पिता की बातों से प्रभावित हुआ। लगता था उसकी आंखों में आज दृढ़ संकल्प की झलक साफ साफ दिखाई दे रही थी। दिनेश जी ने चैन की सांसें लेते हुए उसका सिर थपथपाया और संध्या वंदन के लिए उठ खड़े हुए। उन्हें राम जी का धन्यवाद भी तो करना था कि उनका पुत्र आज कर्म का महत्व समझ सका था।